तो बात करेंगे एक बड़ी खबर की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर मामला दर्ज कराया गया है। जेएमएम ने दुमका नगर थाने में कराया है मामला दर्ज। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार के खिलाफ बयान देने का आरोप है। दीपक प्रकाश ने 3 महीने में सरकार गिराने का किया था दावा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान के खिलाफ मामला दर्ज जेएमएम ने कराया है। मामला दर्ज नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। दीपक प्रकाश ने 3 महीने में सरकार गिराने का दावा किया था। दीपक प्रकाश हमारे साथ खुद फोन लाइन पर मौजूद है। दीपक जी, आपका स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, आपके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया, आपको पता चला ही होगा। और जो आरोप आप पे लगे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनकर आई है, उसे अस्थिर करने की कोशिश बीजेपी आपकी तरफ से की जा रही है। देखिए, मुकदमा करने और करवाने वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव के हार के दरवाजे पर खड़ी हुई है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार। इसलिए सत्ता और शासन का उपयोग करना चाहती है ये राज्य की सरकार। दूसरी बात क्या है कि वो मुकदमा किए हैं जी, और उनमें सरकार में दम है तो मुझे गिरफ्तार करें। मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। चुनौती है दीपक प्रकाश की तरफ से कि मुकदमा दर्ज कराया गया है, अब अगर हिम्मत है सरकार की तो गिरफ्तार किया जाए। दीपक जी, उस बयान पर हम जाएंगे जिस बयान को आधार बनाकर आपके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। आपने कहा कि 2 से 3 महीने में सरकार गिर जाएगी। निश्चित तौर पर मैं आज भी इस बयान पर कायम हूं कि ये सरकार जाएगी, अंतर विरोध से सरकार जाएगी। सरकार का जो नेतृत्व है उस पर वहां के विधायकों का विश्वास खत्म होगा, अंतर विरोध से सरकार जाएगी। मैं फिर भी कह रहा हूं, जब नेतृत्व के प्रति आस्था खत्म हो जाता है, नेतृत्व के प्रति लोगों का, विधायकों का विश्वास खत्म हो जाता है और विधायकों को ये विश्वास हो जाता है कि इस नेतृत्व से कि इससे हम चुनाव जीत नहीं सकते हैं, सरकार, राज्य का विकास नहीं हो सकता है, तो अंतर विरोध तो होगा ही और अंतर विरोध से सरकार गिरेगी। ये मैं फिर आज इस बयान पर अपना मोहर लगाता हूं। अंतर विरोध से सरकार गिर जाएगी, दीपक जी आपका कहना है। विधायकों में असंतोष है। क्या कोई विधायक आपके संपर्क में, कोई विधायक से शिकायत हुई, बातचीत हुई? मैं इस पर कोई अभी मैं इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। चुनाव की तारीख है, चुनाव के डर के दरवाजे पर, चुनाव के हार के दरवाजे पर खड़ी हुई है। 13 के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार और दुमका के झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बसंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री और पूरी सरकार बैठी हुई है, प्रशासन का ताकत लगा रहा है। चुनाव आयोग की नजर उस तरफ आ रहा। मैं दिल्ली में आज चुनाव आयोग को फैक्स करूंगा कि इन अधिकारियों पर भी कार्रवाई करे। FIR चित्र आया है, FIR लेने के समय में वहां के थाना प्रभारी खड़ा होकर के FIR ले रहे हैं। इससे साफ नजर आता है कि सत्ता और सरकार के सामने प्रशासन झुकी हुई है, सहमी हुई है। चलिए, आपका ये आरोप है दीपक जी हमारे साथ, इस बात का प्रतीक है जी, ये चित्र ही इस बात का प्रतीक है कि अधिकारी किस प्रकार से सहमे हुए। ये चुनाव आयोग, मैं खुद दिल्ली जाकर के इन सारे चित्रों को दिखाऊंगा कि किस प्रकार से प्रशासन का दुरुपयोग कर रहा है। मैं मुख्य चुनाव आयुक्त के पास स्वयं जाकर के मिलूंगा। चलिए दीपक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आपने जो आरोप लगाया है उसका जवाब हम लेते हैं। हमारे साथ जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी जुड़ गए हैं। सुप्रियो जी, आपका स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। जी जी,
नमस्कार। सुप्रियो जी, जिस तरह से आप लोगों ने जो मामला दर्ज कराया उसके बाद हमने दीपक प्रकाश जी से बात की और वो अभी भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। उनका कहना है कि अपने बयान पर वो अभी भी कायम है कि सरकार 2-3 महीने में गिर जाएगी। अंतर विरोध इसकी वजह बता रहे हैं दीपक प्रकाश। सरकार जो अस्थिर होगी, सरकार गिरेगी, जैसा उन्होंने बयान दिया है उस पर। लेकिन दीपक दा अनुभवी आदमी है। दीपक दा को बहुत कुछ भैया प्रणाम। भैया नमस्कार। भैया नमस्कार। नमस्कार सुप्रियो जी। जी जी भैया, मैं वही कह रहा था कि दीपक जी अनुभवी आदमी है। धन्यवाद आपको। जी जी भैया। धन्यवाद किस चीज का दीपक जी? मामला दर्ज कराने का जी धन्यवाद आप दे रहे हैं, किस चीज का धन्यवाद? धन्यवाद इसलिए कि सत्ता और शासन का, है ना जी, का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो धन्यवाद मैं इसलिए दे रहा हूँ कि लोकतंत्र का मैं प्रहरी की तरफ फिर से मैं खड़ा रहूंगा। सुप्रियो जी, संभवतः आपने सुना दीपक जी ने क्या कहा? जी 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 जी। मैं पूरे आदर के साथ उनको कहना चाहता हूँ कि एक कहावत दीपक दा से ही हमने सीखा था कि गाछे कटहल छोटे थे। थोड़ा सुप्रियो जी की आवाज हमको सुनाई पड़े तो अच्छा लगेगा जी। कुछ सुप्रियो दा की थोड़ा आवाज हम सब सुनना चाहते हैं ना, थोड़ा उनकी आवाज भी हम मेरे दीपक जी, हम आपको दूसरे फोन से कनेक्ट कर रहे हैं तो आप सुप्रियो जी की आवाज बिल्कुल साफ सुन पाएंगे। हमारा पीसीआर टीम आपको तुरंत संपर्क कर रहा है दीपक जी। तो दीपक प्रकाश और सुप्रियो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रियो जी से हम जवाब लेंगे। अब दीपक जी को फिर से वापस हम जोड़ रहे हैं क्योंकि वो सुनना चाहते हैं कि सुप्रियो जी उनके आरोपों का क्या जवाब दे रहे हैं। आपको बताएं खबर क्या? खबर यह है कि दीपक प्रकाश जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, सांसद है राज्यसभा के, उन्होंने बयान दिया कि 2 से 3 महीने में सरकार गिर जाएगी और इसको लेकर जेएमएम ने मामला दर्ज कराया है दीपक प्रकाश के खिलाफ। और उनसे जब हमने संपर्क साधा, उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि अपने उस बयान पर अभी भी वो अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अंतर विरोध की वजह से सरकार गिर जाएगी, विधायकों में असंतुष्टि है। जब हमने ये सवाल किया कि कोई विधायक आपसे संपर्क में आया है, किसी विधायक ने आपसे शिकायत की है, अपनी पीड़ा बताई है, तो उन्होंने कहा कि इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। हालांकि अंतर विरोध की बात वो कर रहे हैं और उनका कहना है कि वो दिल्ली तक जो चुनाव आयोग है उसमें जाके सरकार की शिकायत करेंगे कि वो दुरुपयोग कर रहे हैं अधिकारियों का। दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए, सुप्रियो जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रियो जी, अब आपको दीपक जी सुन सकते हैं। आरोप आपने सुन लिए हैं, दीपक प्रकाश ने क्या कुछ लगाया है, क्या जवाब है आपका उन आरोपों पर? जी जी, मैं कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया हूँ और पूरे आदर के साथ दीपक दा को कहता हूँ, इससे सीखा हुआ एक प्रवाद हमको याद आ रहा है कि गाछे कटहल ओढ़े थे। तो अब तो जलाने था जिनके खिलाफ। अब वही हमको कह रहे हैं कि भाई हम सरकार गिर जाएगी, तो ये कहाँ से उनको तथ्य मिल गया? तो इसी का हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों के पास में बड़ा बिटर एक्सपीरियंस है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में, जिस प्रकार कर्नाटका में, जिस प्रकार गोवा में, अरुणाचल में इस तरह से कुछ घटनाएं घटी हैं, राजस्थान में जाकर लोग पकड़ा गए, तब जाकर तो सुधरने का हम लोगों को उम्मीद था। लेकिन वो भी महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने देखा था सुबह 5 बजे किस प्रकार जबरदस्ती वोट दिलवा दिया गया। तो ये तमाम चीजें हैं जो लगता है कि लोगों ने अपना एक प्रोफेशनल स्टैंड बना लिया। पॉलिटिकल स्टैंड की जगह प्रोफेशनल स्टैंड हो जाए तो उसका कहीं ना कहीं तो रेमेडी होना चाहिए, उसका कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इसी बात के एप्रीहेंशन के साथ में हम लोगों ने इस बात को कहा है और एफआईआर आपके लिए सुधार दे। ये हमारे जिला अध्यक्ष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के है, श्यामा किशोर सिंह जी ने इसको दर्ज करवाया है। मैं उनके साथ था क्योंकि हमारे गठबंधन के साथी है और ये घोर आपत्तिजनक है क्योंकि दीपक दा ये इस तरह से बात करते हैं। कल उन्होंने जिस प्रकार से बातें कही जी, वो पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा कि उन्होंने हमारे प्रत्याशी के बारे में ये भी कहा कि वो कॉलेज जाने लायक भी नहीं है और एक उनके प्रत्याशी कॉलेज के प्राध्यापक है। तो मैंने बड़ी विनम्रता से पूछा कि शैक्षणिक योग्यता उनके नेताओं का भी उनको बता देना चाहिए जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए। दूसरा सवाल उन्होंने कहा था कि बाबूलाल जी के संबंध में, तो हमने बड़ा निवेदन के साथ उनको कहा है कि 2014 में जनादेश के बाद क्यों कोई आदिवासी को उन्होंने नेता नहीं बना पाया, क्यों उनको एक छत्तीसगढ़ से आदमी को नेता बनाना पड़ा, ये सवाल भी हमने पूछा। हमने ये भी पूछा
आज बाबूलाल जी के लिए आपके दिल में दर्द हो गया है, लेकिन बाबूलाल जी कल बोल रहे थे कि बहुत दिन के बाद दुमका आया हूँ और दुमका में घूमने का मौका मिल रहा है। उनको ये याद रहा कि वो राजसभा के विधायक थे, ये बात उन्होंने स्वीकार की, लेकिन वो ये भूल गए कि राज्यसभा में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़के आया, जनादेश तो उनका भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आया था। ये कुछ बातें थी जो कल दीपक दास से सुनकर हमको लगा, उनका राजनीतिक अनुभव के लिए हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है। उसी अनुभव से हमने भी अपनी बातों को रखा है। और आज ये रजिस्टर्ड जो हुआ है केस नंबर 298/2020 है, और इसमें जो आईपीसी की धाराएं है वो 504, 506, 120B, 124A इसके तहत दर्ज की गई है। अब आगे की जो कार्रवाई है वो न्यायाधिकरण के अधीन होगी। अब उस पर क्या फैसला होगा वो न्यायालय डिसाइड करेगा। दीपक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक जी, आपने सुप्रियो जी की तमाम बातों को सुन लिया है। सुप्रियो जी को बहुत नमस्कार। सुप्रियो जी बड़ी हमारे अजीज हैं। जी दीपक जी 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और लग रहा है कि जिस तरह से बयान दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष या विपक्ष की तरफ से जिस तरह से बयान आ रहे हैं वो काफी चिंता बढ़ाने वाले हैं। जो आरोप है कि जो महागठबंधन है, जेएमएम के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसे इस बात का डर या खतरा है कि जिस तरह से बीजेपी ने दूसरे राज्यों में सरकार को स्थिर किया या स्थिर करने की कोशिश की है, वो झारखंड में भी ना अपनाया जाए। ये आरोप है आप पर। देखिए, सच ये है कि बहुत दिनों से मैं जेल गया नहीं हूँ। संघर्ष का इतिहास मेरा पुराना है और अन्याय के खिलाफ हमेशा मैं संघर्ष का दीपक जलाता रहता हूँ, समझे ना। कुल मिलाकर के जिस मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है वो लाठी डंडे और हिंसा की बात करे तो क्या वो कानून सम्मत है? उन पर मुकदमा दायर हो सकता है कि नहीं? जो समाज विभेद की बात करता हो, जो संविधान की शपथ लेता हो, सामाजिक समरसता को तोड़ने वाला बयान दे सकता है मुख्यमंत्री जी पर बयान हो सकते हैं, मुकदमे दर्ज हो सकते हैं कि नहीं? तीसरी बात, सच ये है कि अंतर विरोध तो जबरदस्त है। अंतर विरोध है, पार्टी के अंदर है, कांग्रेस के अंदर अंतर विरोध है, आरजेडी के अंदर अंतर विरोध है। अंतर विरोध से सरकार का जाना इसीलिए तय होगा कि दोनों जगह चुनाव हारेंगे और हारने के बाद मैं फिर से कह रहा हूँ इस नेतृत्व पर लोगों का विश्वास खत्म होगा और सरकार जाएगी। दीपक जी यहाँ पर आपके इसी बात पे एक सवाल है, इसी बात पर एक सवाल है। आप काफी गंभीर राजनेता है, आप बड़ी जिम्मेदारी पर है, आप अपनी जिम्मेदारी का बहुत अच्छे से पालन भी कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। मगर आपने जो सरकार पर कहा कि डंडे की बात सरकार की तरफ से हो रही है, तो बीजेपी की तरफ से भी फूल की बात नहीं हो रही है। बीजेपी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो भी चिंताजनक है। दीपक जी, मुख्यमंत्री सुन लीजिए, हमारी बात पूरी खत्म होने दीजिए। जी। मुख्यमंत्री कोई अगर कहता है तो कोई सड़क कोई व्यक्ति कहे तो अलग बात है, लेकिन जो संविधान की शपथ लिया हुआ है, संविधान की शपथ, संविधान का शपथ लेकर के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बाद के बारे में टिप्पणी करते हैं तो प्रधानमंत्री के शुभचिंतक पूरा देश है, उनका समर्थक पूरा देश है, देश ही नहीं दुनिया है, तो क्या वो मर्यादा के अधीन है? वो कानून के खिलाफ नहीं है, वो कानून के सम्मत है। इसलिए प्रधानमंत्री के जो भी फॉलोअर है, समर्थक है, इस चुनाव में आगे बढ़ करके हराने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी का जिसने अपमान किया है, देश का वो अपमान है, झारखंड का अपमान है, इसलिए ये हारे हुए लोग हैं। और मैं सच कहता हूँ, सुप्रियो जी को मैं बहुत हृदय से मानता हूँ, वो भी हम संघर्ष से निकले हुए व्यक्ति हैं। जिस प्रकार से जो थाने में गए हैं, अब थाने में जाने के बाद वहाँ का इंस्पेक्टर खड़ा होकर के और एफआईआर ले रहा है, वो दृश्य कैसा लग रहा है? सुप्रियो जी, आप याद कीजिए, हम लोग सब संघर्ष के दिन के हैं। थाने में सत्ता का दुरुपयोग करने का ये तरीका नहीं है। थानेदार खड़ा, अगर मैं खुद जाऊंगा मुख्य चुनाव आयुक्त के पास, उस दरोगा का चित्र लेकर के, उस ऑफिसर इंचार्ज का पत्र चेहरा दिखाऊंगा कि किस प्रकार से सत्ता और शासन और सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है। ये पहली घटना होगी कि कोई एफआईआर करने जाए, अब दरोगा जी खड़ा है, लोग बैठे हुए हैं और एफआईआर रिसीव करा रहा।
सुप्रियो जी अच्छा नहीं हो रहा है ये। सुप्रियो जी से जवाब ले लेते हैं। सुप्रियो जी, जिस तरह से दीपक प्रकाश जी ने कहा कि मुख्यमंत्री डंडे की बात करते हैं, मगर उनको मैंने याद दिलाने की कोशिश की, मगर शायद उस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। इस चुनाव में, पर्टिकुलरली इस उपचुनाव में बहुत ऐसे बयान आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से जो बयान आए उस पर दीपक प्रकाश जी ने भी कहा था कि ऐसे बयान नहीं आने चाहिए, और खास करके उस पार्टी से जिसमें डिसिप्लिन माना जाता है, कहा जाता है पार्टी विथ अ डिफरेंस। सुप्रियो जी। देखिए, दीपक दा इस परिप्रेक्ष्य में बातों को कह रहे हैं, ये दीपक दा का है और उनके पास में ये पूरी संवैधानिक अधिकार वो बातों को रखे अपनी, और उस पर जो कार्रवाई करनी वो करे। लेकिन मैं आपको आज का ही बात, दीपक दा क्योंकि बहुत सीनियर है, आप भी कह रहे थे, मैं उनको बताऊं कि आज आपके यहाँ के जो स्थानीय सांसद है, उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि यदि भाजपा को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा गैस सिलेंडर, तुम्हारा शौचालय और तुम्हारा मकान यहाँ से छीन लिया जाएगा, तुम्हारे पास रहने नहीं दिया जाएगा। ये बताइए, ये धमकी है या नहीं है? और ये इतनी बड़ी धमकी है कि ये इतनी बड़ी धमकी है कि आप जो ह्यूमन राइट है, उसका जो फंडामेंटल राइट है, उस पर सीधा हमला कर रहा है एक सांसद, उनका जनप्रतिनिधि जो चुना हुआ है। ये सुनील सोरेन जी के बारे में आप बात कर रहे हैं सुप्रियो जी? जी, सुनील सोरेन जी का आज का ये कई जगहों में बयान है, आप भी इस बयान को शायद दिखा रहे होंगे, क्योंकि ये बड़ा सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है और सभी जगह आपके न्यूज एजेंसी में भी वायरल हो रहा है। तो इस प्रकार यदि कोई थ्रेटनिंग करेगा तो आप बताइए कि इनकी कितनी ताकत के बल पर ये लोग इस तरह से बात कर रहे हैं। अरे हम चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दों पर लड़ रहे हैं, दीपक जी अपनी बात कह के गए हैं, हम अपनी बात कहेंगे। तो इसमें जनता को फैसला लेना है कि वो वसंत सोरेन जी को चुनाव जिताएंगे कि लुइस मरांडी जी को चुनाव जिताएंगे। ये कैरेक्टर एसिनेशन कल जिस प्रकार से हुआ, तो कैरेक्टर एसिनेशन के खिलाफ हम लोग हैं। हमने उस बात को आज कहा है कि आप कैरेक्टर एसिनेशन नहीं कर सकते किसी को, तो इसलिए हम कहते हैं बड़ा निवेदन पूर्वक कि ये कार्रवाई रोकने के लिए हमको बाध्य होकर न्यायालय के शरण में जाना पड़ा, और हमको भारतीय जनता पार्टी को जो राजस्थान में सबक मिला था वो सबक झारखंड में भी मिलेगा। उस बात के लिए हम तैयार हैं, और बाकी जो अंतर विरोध है नहीं है, मैं पूरे आपको भी ये बात को कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो हम लोगों को मुक्त करवाना चाहती थी, लेकिन दीपक दा आप देखिएगा कि धीरे धीरे हम किसी को मुक्त करवाने की बात नहीं कहते हैं, आप खुद ब खुद लुप्त हो जाएंगे, ये बात हम आपको जरूर कहेंगे। दीपक जी, मुझे याद है कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था, उसके बाद हमारे रिपोर्टर आपके पास पहुंचे थे, तो आपने कहा था कि ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात आपने कही थी। हम सब लोगों ने इस चीज को अप्रिशिएट किया था कि आपने उस चीज का खंडन किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जो सुप्रियो जी बता रहे हैं काफी गंभीर है ये, कि एक सिटिंग सांसद जो है वो कहते हैं कि आपको योजनाओं का, केंद्र सरकार की जो योजना है उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा अगर आप वोट नहीं करेंगे। इसको किस रूप में देखते हैं? ये तो सीधे सीधे तौर पर धमकी है। देखिए, सुप्रियो जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने बातों को ट्विस्ट किया है। हमारे सांसद ने कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाएं इस राज्य में जमीन में नहीं उतर पाएगी, और ये यथार्थ में सच्चाई भी है कि जो भारत सरकार की उज्ज्वला योजना की जो गैस की सिलेंडर थी हमारी बहनों को दी जा रही थी, राज्य सरकार से एक अतिरिक्त सिलेंडर दिया जा रहा था, चूल्हा दिया जा रहा था, उसको इस राज्य सरकार ने बंद किया है। ये सच्चाई को हम सुप्रियो जी भी जाने, इस राज्य सरकार ने क्या गैस का सिलेंडर के साथ चूल्हा देना बंद किया है, नहीं किया है? सुप्रियो जी, आप जानकार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और हम लोग मिलकर के संघर्ष किए हैं इस अत्याचार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, और आप आज जिस प्रकार से सत्ता के साथ खड़ा होकर के सत्ता के गलत चीजों का हाथ से हाँ मिला रहे, ये हमको तकलीफ है। मर्यादा होनी चाहिए, हम तो कह रहे भाषा की मर्यादा और शब्दों के वाहन पर नियंत्रण होने चाहिए जी। लेकिन सत्ता ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई एफआईआर देने जाए तो दरोगा जी सैल्यूट होकर के खड़ा होकर के नतमस्तक हो जाए। ये सत्ता का क्या है? सत्ता आई और जाएगी सुप्रियो जी, सत्ता आज आपके पास है, कल मेरे पास होगी, लेकिन सत्ता के मद पर किसी को भी मदहोश नहीं होना चाहिए।
सुप्रियो जी, मैनिपुलेट जो दीपक जी ये कहना कि आपने जो सुनील सोरेन जी की बयान को कहा है वो मैनिपुलेटेड बयान है, उन्होंने दूसरे अर्थ में कहा था। खास और दूसरी बात, जो एफआईआर दर्ज करने जो प्रतिनिधि मंडल गया था, जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे, उनके सामने जिस तरह से दरोगा खड़े थे उस पर भी आपत्ति जताई है दीपक प्रकाश ने। नहीं, देखिए, वो जो दीपक भाई का जो आपत्तियां हैं, पहला चीज की जो बयान है सुनील सोरेन जी का, वो आप अपने उनका बयान दर्ज है और वो आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल में भी आ जाएंगे। हमको लगता है कुछ देरों में आप सच्चाई उनसे रूबरू करवा लीजिएगा। हाँ, जहाँ तक मैं कोई एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ जो पुलिस इंस्पेक्टर है नगर थाने का, लेकिन ये आप भी जानते हैं किस प्रकार से दुमका में जो पत्रकारों की और छोटा सा एक कमरा था, तो उस प्रकार कम से कम हमको लगता है कि बहुत सारे लोग पत्रकार मित्रगण आ गए थे और वो एक फोटो लेना चाह रहे थे। तो उसके बाद का भी फोटो सब देख लीजिएगा कि वो जब केस को रजिस्टर कर रहे थे, ये कर रहे थे, सारी चीजें बैठ के कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। तो उनके पत्रकारों के आग्रह पर तो दोनों व्यक्ति खड़े हो गए, जो शिकायतकर्ता थे वो भी खड़े हो गए और जो थानेदार थे वो भी खड़े हो गए। ये एक बड़ा मामूली चीज है, इसको अब दीपक दास जिस हिसाब से भी परिभाषित करे, ये उनको स्वतंत्रता है, उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। चलिए सुप्रियो जी व दीपक प्रकाश जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और आप दोनों से हमारी यही उम्मीद रहती है कि आपको पूरे राज्य की जनता और दूसरे राज्यों की जनता भी देखती है, तो झारखंड एक एग्जाम्पल सेट करे कि चुनाव अगर हो रहा है तो मुद्दे को आधारित चुनाव हो, व्यक्तिगत टिप्पणी जो पर्सनल हमले हो रहे हैं वो ना हो। हालांकि अब कानून का सहारा लिया है जेएमएम ने, सरकार ने, तो आगे देखना है कि क्या कुछ कार्रवाई होती है, कहां सच और कहां झूठ निकलता है, ये तमाम चीजें खुलकर सामने आ जाएगी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दिया, आपका शुक्रिया। और आपको अब हम बयान सुनाते हैं सुप्रियो भट्टाचार्य का कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। थाना में कोई शिकायत हो तभी तो लोग आते हैं और न्याय की उम्मीद से आते हैं। हम लोगों के साथ में हमको लगता है कि कुछ राजनीतिक अन्याय होने वाला है, उसी एप्रीहेंशन में हम लोगों ने यहाँ आने का काम किया, कानून के समक्ष अपनी बातों को रखा। अब कानून को विवेचना करना है कि चुनाव के दौरान यदि कोई राजनीतिक अस्थिरता के लिए कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा हो तो उसका निदान कैसे, इसको खोजने के लिए हम लोग यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाए हैं और केस रजिस्टर्ड हो चुका है। तो शायद इसी को राजनीति कहते हैं, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है जब जब चुनाव आते हैं। और झारखंड में तो 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, दुमका और बेरमो। हालांकि जो सियासत की तपिश है वो सबसे ज्यादा दुमका सीट पर महसूस की जा सकती है। हालांकि अब कानून के दरवाजे पर पहुंची है सरकार, अब देखना है कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत।